नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपको इसके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज इम्पोर्टेंट जो खास है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और हमारे समाज के उत्थान के लिए है, मैं उनके ऊपर बात करूँगा। आज आपको बताऊँगा कि हमारे देश के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो टीन ईयर का है, उनका दिमाग कितना विकृति से भरा पड़ा हुआ है। कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाकुंभ का ये जो पर्व है, ये त्यौहार है, 1.5 महीने का ये चल रहा है और इसमें अमेरिका से भी ज़्यादा, कुल मिला के कहें तो 50 करोड़ की जनसंख्या एक ही स्थान पर आके स्नान कर चुके हैं, अमृत स्नान कर चुके हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है पूरी दुनिया में। अगर इसे कोई तोड़ेगा तो वो भारत ही होगा जो इसे तोड़ेगा, अन्यथा पूरी दुनिया में इसे ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा। तो ये सनातनी का सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ये शक्ति दर्शाता है। लेकिन इसी में से कुछ ऐसे हमारे ही समाज के, हमारे ही बीच के लोग थे जो मोबाइल, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लेकर जाके वीडियो शूट करता था और इस पर किसी भी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं था। तो सब जाते थे धड़ल्ले से अपने पास, चाहे वो बेटी हो या चाहे यहाँ का भाई हो, कोई भी हो, अपने पास मोबाइल लेकर जाते थे और वीडियो शूट करते थे 50 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर की दूरी से। तो इसमें से ऐसा विकृति, ऐसा संकीर्ण मस्तिष्क वाला भी था जिन्होंने कि हमारे माँ, हमारी बहन जब स्नान करके, अमृत स्नान करके अपना कपड़ा बदलते थे तो वो वीडियो बहुत सारा शूट कर लेते थे और उसे धड़ल्ले से 2,500-3 हज़ार के आसपास में बेचते थे, उससे पैसा कमाते थे। और उसमें ये चीज़ बताया जाता था कि अगर क्लियर से, साफ से वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप जाएं, इस नंबर को आप वॉच करें, उस नंबर पर आप जाएं और वहां आपको पूरी तरह से क्लियर वीडियो प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको अलग से पे भी करना होगा। तो ये सारे चीज़ करते थे धड़ल्ले से और इसमें एक बहुत बड़े जत्थे को हमारे जो माँ, बहन सारी जो स्नान करने के लिए जाते थे उनका वीडियो शूट करता था। अब आप देखिए कि कितनी विरोधाभास है। और दूसरी केस आप देखेंगे कि ऐसा भी मीडिया में आया है कि हमारी जो माँ, बहन, चाहे वो कहीं पर भी अपना कार्य कर रहे हो या अपना ब्यूटी पार्लर कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ से जो उसका सीसीटीवी कैमरा में उसका वीडियो शूट होता है या उसे कैप्चर करते हैं तो वहाँ की जो पिक्चर होता है उसे भी बेचा जाता है। ये सब अलग अलग प्रकार की है। आज देखिए कि सीसी कैमरा, सीसी फुटेज, ये सारे चीज़ हमारी मदद करने के लिए होता है, हमें समस्या के समाधान के लिए होता है। विज्ञान वरदान होते हैं, लेकिन यही विज्ञान को आज हमारे लोग, हमारे समाज के कुछ मुट्ठी भर लोग दुरुपयोग करके इसे मिसयूज कर रहा है और ये देश के विकास में सबसे बड़ी प्रतिरोध, रुकावट के रूप में आएंगे। तो आज देखिए हमारी माँ, बहन को सावधान होना चाहिए। कहीं पर भी अपने कार्य के लिए जा रहे हैं या किसी कपड़े के दुकान पर जा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, अगर वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि मेरा पिक्चर कैप्चर हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं मिसयूज, गलत किया जाएगा। तो इसके लेके कदम आपको फूक फूक पर रखना होगा, आपको फूक फूक कर चलना होगा, आपको एक अलग प्रकार से माइंड सेटअप तैयार करके चलना होगा। आज आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये देखिए महाकुंभ, जो कि सनातनी का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा जत्था एक जगह होके
स्नान कर रहे थे और यहाँ पर ये हमारी माँ बहन इनकी फ़ोटो, इनकी पिक्चर कैप्चर करते हैं और इसे वायरल करते हैं, उससे कुछ पैसे ऐंठते हैं। ये सारी चीज़ क्या इंगित करता है? ये हमारे समाज को किस तरह निर्माण कर रहा है, या हमारे समाज के जो मस्तिष्क है इसमें क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आज हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और अगर ऐसा ही युवा, ऐसा ही हमारा देश का जो यूथ होगा, कामों में लगेंगे, ऐसा ही कार्य करेंगे और इससे मोटी रकम वो कमाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए जो डेवलप नेशन 2047 में हमने टारगेट रखे हैं कि डेवलप नेशन, विकसित राष्ट्र बनेंगे, ये हमसे काफ़ी दूर होता चला जाएगा। क्योंकि यही जो युवा है कल का राष्ट्र का निर्माण करेगा, देश के बारे में सोचेगा, देश को चलाएंगे। और ये विकृतियों से इसका दिमाग भरा हुआ है। जिस तरह हम सब कहते हैं कि अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे शरीर के लिए हमें अच्छी भोजन पर्याप्त मात्रा में, हर एक चीज़ उसमें विटामिन, मिनरल्स, वो सारे तत्व उसमें मौजूद होनी चाहिए, वो पौष्टिक आहार होने चाहिए हमारे शरीर के लिए, तब जाकर हमारे शरीर कहीं अच्छा लगता है। उसी प्रकार ये दिमाग में उसी तरह से है, ये दिमाग में भी उसी तरह का आप पौष्टिक विचार, पौष्टिक जो सोच है, जो सकारात्मक है, पॉजिटिव से भरा हुआ है, कुवृत्ति, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें ग्रसित करते हैं, हमारे संकीर्ण विचार को एक निर्माण करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें दूर हटकर सोचना होगा। नहीं तो अगर हम शरीर को अच्छी भोजन नहीं देंगे तो दिन प्रतिदिन हमारी शरीर कमज़ोर होती जाएगी और ये बीमारी में तब्दील हो जाएगा। उसी तरह अगर हम विकृति से भरी पड़ी हुई चीज़ों को हमेशा दिमाग में लेकर चलेंगे और वैसा ही दिमाग को भोजन हम देंगे, तो कुछ समय बाद ये दिमाग हमारा काम करना बंद कर देगा और हम खुद में आताताई वाला रूप धारण कर लेंगे। और ये समाज, ये सोसाइटी, ये हमारी बंधुत्व, ये सारे चीज़ हमें एक अलग प्रकार से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग है कि ये महाकुंभ, महापर्व जिसे हम कहें सनातनी का, इसमें इस तरह का जो सूचना जो मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और आज का रिपोर्ट है कि जो लड़के लोग वीडियो शूट करता था वो गुजरात पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसमें 3 संख्या है और इसमें 2 लड़का है जो महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते हैं और एक लड़का जो यूपी से ही, जहां महाकुंभ लगा हुआ है, जहां की देश और दुनिया का सनातनी धर्म को मानने वाला, अलग अलग जाति धर्म से, लिंग से, संप्रदाय से आए हुए हैं, खुद उसी राज्य का एक लड़का का नाम डिक्लेयर हुआ है। ये सब तीनों जो पकड़ाए हैं, ये सब सनातनी धर्म का मानने वाला है। आज हमें इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आज हम सबको ये दृढ़, ये आत्मविश्वास, ये कटिबद्ध, ये संकल्प लेना होगा कि अगर हमारी युवा, हमारा जो यूथ हो, इसको सही दिशा दशा में हम नहीं परवरिश करेंगे तो आने वाला दिन हम सब के लिए एक चैलेंज का सबसे बड़ा पहाड़ बन के उभरेगा। और हम सबको इस चीज़ के लिए कटिबद्ध होना होगा कि ये पुलिस प्रशासन या सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं है। जो सरकार इसके ऊपर अपना विचार, व्यक्तित्व जो भी है खाका तैयार करेंगे, ये सब हम सबका काम है और इस पर हमको एकजुट होकर साथ आना है। और ये सारी विकृति जो इस तरह का मस्तिष्क में संकीर्ण विचारों से भरा पड़ा हुआ है, इसको समेटना होगा, इसको समझाना होगा। क्योंकि ये जो लड़का इस तरह का पिक्चर कैप्चर करता था, इस तरह के जो वीडियो शूट करता था, जो भी चीज़ करता था, वो विचार एक दिन में नहीं आया होगा। आज महाकुंभ लगा है, इससे
कई साल पहले या कई महीने पहले इसके दिमाग में इस तरह की कंटेंट दिखता होगा, इस तरह की कंटेंट दिमाग में चल रहा होगा, तब जाकर ये सारी बातें इनके दिमाग में उत्पन्न हुआ और आज इसका अंतिम रूप इन्होंने दिया। तो हमारे देश का सबसे बड़ा बात यह है कि गलत जो करता है वो दोष नहीं है। हमारे गीता में कहा जाता है कि जो सुनता है, जो देखता है, वो भी इसका सहयोगी होता है। आज आपको याद होगा कि हमारे ही देश में पश्चिम बंगाल के एक हॉस्पिटल में ड्यूटी ऑन हमारी एक नर्स थी जिन्होंने सेवा दे रहा था और वो अपने पिता के लिए मेडिकल फील्ड में गोल्ड मेडल राष्ट्रपति के द्वारा अचीव करना चाहते थे। वो रात दिन एड़ी चोटी लगा के अपना मेहनत करते थे मेडिकल में, अपना सारा समय मेडिकल को देता था और उसके साथ कुछ मनचले ने गलत तरीके से उसे रेप किया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र का युवा है, वो किस तरह से मरा, उसका रेप किस तरह से हुआ, गूगल पर बहुत सर्च किया। देखिए इनका भी दिमाग कितना संकीर्ण भरा हुआ है और आज भी ना जाने लाखों करोड़ों की संख्या में हमारा जो युवा है वो इस चीज़ को गूगल पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, जो भी ये प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस चीज़ को सर्च कर रहा है कि महाकुंभ में जो नग्न वस्त्र के बिना जो स्नान किया है, जो वस्त्र पहन नहीं पाए हैं, ऐसा वीडियो ये खोज रहा है। ये कितना दुर्भाग्य है। हम तो वीडियो शूट करने वाले को उंगली पर गिन सकते हैं और उसे हम सुधार सकते हैं। जो ऐसे हमारे देश की, हमारी बहन, बेटी, भाई जो भी हैं, जो इस तरह की कंटेंट को सर्च करते हैं, उसे खोजते हैं। पश्चिम बंगाल की बात में मैंने बताया, उसे भी बहुत सर्च करके खोजा था कि किस तरह की उसे रेप किया गया। महाकुंभ के ही बात उसे भी कैसे किया गया। निर्भया कांड जो हुआ था, पूरे देश को दहशत में ला दिया था, उसे भी कई दफ़े सर्च करके देखा था। इससे क्या जाता है, ये रेप, ये गलत चीज़, इसको हम रोकना चाहेंगे, इसे हम रोकेंगे क्या? इसे हम अपने आँखों से देखेंगे, ऐसी वीडियो हम अपने आँखों से देखेंगे? आज हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। और जब तक हम इस पर सो मोटो नहीं लेंगे, स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे, हम सोचेंगे कि ये तो काम सरकार की है। तो सरकार क्या क्या करेंगे, सरकार किस किस चीज़ को करेंगे, और सरकार भी थक जाएंगे। अगर आप लोग नहीं साथ देंगे, हम लोग साथ नहीं देंगे, तो आप देखते होंगे कि सरकारी कोई भी काम कुछ महीने, कुछ साल में नहीं निपटता है। आरोपी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं सरकार। ये जो भी तंत्र है हमारा, जो भी सिस्टम है, उसको खोजने में ही एक लंबा समय, उसे दोषी ठहराने में ही एक लंबा समय चला जाता है। तो आज वो समय है, आज वो समय की मांग है कि हम सबको एकजुट होकर, चाहे वो हमारी बेटी हो, माँ हो, चाहे हमारे भाई हो, पिता हो, कोई हो, हमारा पति हो, कोई हो, जो समाज को प्रदूषित करता है, समाज की गंदगी फैलाता है समाज में, जो हमारे सनातनी या हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक रोड़ा, एक पत्थर ऐसा सिद्ध होता है, तो उन्हें हमें सिरे से खारिज करना होगा, उसे हमें त्यागना होगा। और हम उस चीज़ को जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में जो ये वीडियो बना रहे थे महाकुंभ में, इसके अंदर एक दिन में ये विचार कभी नहीं आया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पश्चिम बंगाल में जो रेप किया नर्स के साथ, वो पाया गया कि वो जो पुरुष थे वो इससे पहले ऐसा पोर्न वीडियो देखे थे और वो रिलेटिव से देखते थे। अब उसका देखिए, वो ऐसा वीडियो देखकर और उस नर्स के साथ जाकर ऐसा बेशर्मी वाली काम किए, तो ये क्या देते हैं? ऐसे वीडियो देखना, ऐसे विचार, कोई विचार दिमाग में लाना,
इस वीडियो के लेके एक पॉजिटिव तरह से आप लेंगे तो ये एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं और ये किसी की जान के भूखा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा और ये कोई नहीं हो सकता है, ये हमारे ही बीच का, हमारे ही लोग हो सकता है। तो इसे हमें समझना होगा, इस पर हमें खुद से सख्ती से पेश आना होगा, चाहे वो हमारा बेटा क्यों ना हो, हमारा भाई क्यों ना हो, हमारा पति क्यों ना हो, कोई भी हो, हम उसे जस्टिफाई तुरंत कर सकते हैं, हम उसे तुरंत समझ सकते हैं। यही काम अगर सरकार करेंगे तो कई वर्ष बीत जाएंगे उसे समझने में कि ये दोषी है या निर्दोष है, क्या है, और समय बीतता जाएगा और यही लोग अलग अलग प्रकार के कारनामों का अंजाम देता जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद इस तरह की चीज़ों को देखें, तो 1 टाइम 2 टाइम अपने परिवार का जो सदस्य है जो ऐसा घिनौना काम करते हैं उसे समझाएं। यदि वो नहीं समझता है तो आप मोह माया को त्यागें और स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास जाके उनके अगेंस्ट, उनके विरोध में FIR दर्ज करवावें। तो ये शब्द बड़ा ही भयावह है, बड़ा ही डरावना है कि कोई अपना ही आदमी अपने ऊपर ऐसा कदम उठाएंगे। हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसा कदम उठाना होगा। हमें एक पूरी भारत की जो माँ है उसे माँ की नज़र से देखना होगा, जो बेटी है उसे बेटी अपने बेटी की नज़र से, जो बहन है उसे अपनी बहन की नज़र से देखना होगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम जो 47 में आने वाला जो हम शताब्दी समारोह की बात करते हैं, ये एक डेवलप नेशन बन जाएंगे। तभी हम इन तरह की बातों पर खड़ा उतरेंगे, अन्यथा ये एक मुंह की बात और पन्नों पर ही रह जाएंगे और हमारा जो सेंचुरी है, शताब्दी है, वो बीत जाएंगे। हम इसी प्रकार के डेवलपिंग कंट्री रह जाएंगे, विकसित राष्ट्र नहीं, विकासशील राष्ट्र ही बन के हम रह जाएंगे। क्योंकि कोई देश पहले अपना सोचता है हमें कौन कौन से कदम उठाना चाहिए और किस किस समय में हम ऐसा बदलाव लाएंगे। अगर हम अभी नहीं इस तमाम प्रकार की चीज़ों पर बदलाव लाएंगे तो कभी नहीं होगा। अब मैं आपको राजस्थान ले जाना चाहता हूँ और राजस्थान में आजकल एक अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, विद्रोह हो रहा है। राजस्थान में हाल ही खबर में आया है कि स्कूली छात्राओं के साथ बहुत बड़ी गलत काम हो रही है और ये काम कैसे कैसे कौन कौन कर रहा है इसका मैं विश्लेषण आपके साथ करूंगा और आपको बताऊंगा। ये एक राजस्थान की बात नहीं है, मैं इसे पूरी देश के ऊपर लागू करूं और अगर पूरी दुनिया में भी लागू करूं तो ये कहीं एक प्रकार से विरोधाभास नहीं होगा, ये पूरी तरह से खड़ा सत्य उतरेगा। तो हम अपने देश के ऊपर इस बात को लागू करेंगे कि ओवरऑल अगर आप देखें तो आज हमारे जो बहन या बेटी है 12 करोड़ के आसपास स्कूल में स्टडी कर रही है, सरकारी स्कूल में, और 5.5 करोड़ के पास ऐसी हमारी बहन बेटी है जो खुद अकेले कहीं ना कहीं रीडिंग के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज कहीं जा रही है। तो ये 5.5 करोड़ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे ही देश के कुछ मनचले जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं वो भी, मैं यहाँ अनपढ़ लोगों की बात कर रहा हूँ। ये लोग सड़क चौराहे पर जिस रास्ता से हमारी बहन बेटी जा रही होती है पढ़ाई करने के लिए या वहाँ से लौट हुई होती है, वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे अच्छे बाइक पे सवार होके इन लड़कियों की पीछा करती है और 1 2 3 कई दिन लगातार पीछा करने से ये लड़की नासमझ होती है। अभी इसे देश और दुनिया सही और गलत की उतनी फर्क नहीं आते जितना एक जो 25-28 साल का जो होते हैं, जो मेच्योरिटी का टाइम होता है, पीरियड होता है,
उसका सोच समझ होता है, इसे वैसा नहीं। ये 10th और 12th के अंदर की ये स्टूडेंट होती हैं जिससे सही और गलत का कोई बिल्कुल आभास भी नहीं होता है, इनका पीछे करता है और ये धीरे धीरे ये लड़की इन लड़के के चक्कर में जाल में फंस जाते हैं और ये लड़का इसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग बातें करके अपने चंगुल में ला लेती हैं और उसके साथ ये अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं जो भी आप करें इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसे कहते हैं कि अपनी और सहेली जो है उसे भी हमारे दोस्त लोग से या हमसे संपर्क में लाओ। तो वो धीरे धीरे उनका वीडियो भी बना लेते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे या तुम्हारे घर वाले को ऐसे कह देंगे जो तुम्हारे पिटाई होंगे या कुछ तुम्हें अपना अभिभावक या कोई न किसी तरह से आपको पनिशमेंट देगा। तो वो बच्ची डर जाती है, सहज से कोई काम नहीं कर पाती है। तो धीरे धीरे वो अपना फ्रेंड जो दोस्त होती है उन्हें इनके बीच लाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनसे पैसा भी ऐंठना शुरू कर देते हैं और धर्म परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। ये कौन लोग हैं ये आप सब जानते हैं। ये धर्म, इसे कलमा भी पढ़ने के लिए कहते हैं, इसे जो गोरखा होते हैं ये सारा चीज़ इसे पहनवा के अपने पास आने के लिए कहते हैं और ये लड़की डर के मारे ऐसा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, वो सारा चीज़ जो सनातनी धर्म नहीं करते हैं वो सब चीज़ करवाते हैं और इससे कहते हैं कि अपने माँ बाप भैया किसी के पास अगर पैसे हैं तो पैसे चुरा के लाओ। ये पैसे भी उससे ऐंठते हैं, पैसे भी मांगते हैं। ऐसा ही केस आज हमारे जो पश्चिमी राज्य है वहाँ चल रहा है और ये सिर्फ पश्चिमी राज्य राजस्थान की नहीं है, ये पूरी देश की बात है। हमारे बहन हमारी बेटी अकेली पढ़ाई करने के लिए जाती हैं और उससे अभिभावक कभी नहीं इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की विचार उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो जबकि अभिभावक को होना चाहिए, अगर बातें भी करती है तो बड़े ही सहज सरल से। अगर बिटिया इस तरह की बातों से खुद को अलग थलग करते हैं तो माँ बाप भी इस बात को लेकर एक्टिव नहीं होती है, वो इस बात को छोड़ देते हैं, इस बात को पूरी तरह से इस बात को समाप्त कर देते हैं। लेकिन क्या आज इस तरह की बातों से समाप्त करने से समस्या का समाधान हो रहा है? जिस बच्चे के ऊपर हम न जाने लाखों अपनी ज़मीन, अपनी जो पैतृक संपत्ति होते हैं उसे हम बेच देते हैं इन बच्चे के लिए और अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं इन बच्चे के लिए और इस बच्चे का हम सही तरीके से दिशा दशा जो देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इनके साथ हम बात नहीं करते हैं और इसे कभी हम इस तरह से नहीं समझते हैं कि अगर इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के कोई कष्ट हो, इस तरह से हम शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ये रूरल बैकग्राउंड में अधिक ऐसा, ये ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होती है, जो माँ बाप बच्चे के साथ खुल नहीं पाते हैं और बच्चे भी माँ बाप के पास खुल नहीं पाते हैं। अर्बन में कुछ हद तक इसमें परिवर्तन आए हैं, लेकिन वहाँ भी ये पूरी देश की, चाहे वो स्टेट यूटी हो, चाहे प्योर स्टेट हो, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, ग्रामीण शहरी, हर एक क्षेत्र की बात है, अपने बच्चे के साथ इतना नरमी से पेश आए, इतना सरल से, इतना सहज से, इतना स्वभाव नॉर्मलाइज कर दीजिए कि अगर उसे काटा भी चुभे तो वो पहले आपको कहे और आपको भी, चाहे अभिभावक पिता हो माँ हो, बच्चे के साथ पूरी तरह से फोकस्ड ध्यान दें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ खाना खा रहे हैं, कब टाइम बिता रहे हैं। वो आपकी संपत्ति है, सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है। यही बच्चे, यही लड़की या यही लड़का कल का भारत का खाका तैयार करेगा, भारत का निर्माण करेगा, भारत के बारे में पूरी दुनिया में भारत को उस ऊंचाई, उस मुकाम पर ले जाएगा जहाँ से पूरा दुनिया इसे सलाम करेगा, नतमस्तक होगा। हम तो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चे के लिए। बच्चे कब स्कूल जाते हैं, बच्चे कब कोचिंग जाते हैं, कब आते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ
शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म पर जाके ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जितने भी हैं, टेलीग्राम, जो भी है, इंस्टाग्राम, सब पर जाकर वो क्या क्या कंटेंट देख रहे हैं, उस कंटेंट से वो क्या समझ रहे हैं, इस पर माँ बाप का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। तो ये एक प्रकार का कहें तो हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स, अपने पिता माँ बाप का भी कमी है। अगर माँ बाप उतना सक्षम नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने में, या नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे को भी समझना होगा। और जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जहाँ भी जाते हैं, मैं तो ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की एथिकल, नैतिकता, जवाबदेही का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज़ होता है, 5 या 6 क्लास से ही इसे शुरू करवा देना चाहिए पूरी भारत में। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये 1 घंटा 1 घंटे इस पर विषय पर डिबेट होना चाहिए और टीचर को इसके लिए एक अच्छे, एक मजबूत टीचर का इसका एनालिसिस करें, बच्चे को बताएं और इसे इन तमाम प्रकार की जो ये नैतिकता होता है, सही और गलत का परख, उसके मूल्यों का निर्माण, ये सारा चीज का एक स्कूल का टॉपिक बना दें और ये 5-6 क्लास से ही शुरू करा देना चाहिए और इसे 10 क्लास तक फिक्स करा देना चाहिए। 5-6 क्लास से शुरू, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में इसे पढ़ाना चाहिए। एक एक टॉपिक होने चाहिए, इस पर एक एक घंटा पढ़ाना चाहिए और इससे देखिएगा आने वाला 1 या 2 साल में हमारे पूरे भारत में हमारा कोई भी बेटी बहन ये नहीं चाहती है कि हम इस दलदल में, इस नर्क में बहें या फंसे, कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये भावना, ये दया, ये जो स्क्रीन पर दिखता है, ये लड़के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे अच्छे बाइक से आते हैं और आज का ज़माना मॉडल इतना हो गया है कि हमारी बहन बेटी पीछे जो स्क्रीन पर चल रहा होता है उसे ही देखता है, उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे कितने गर्त है, कितनी खाई है, जहाँ से हम कभी उठकर चल नहीं पाएंगे। दौड़ना बुलना तो अलग वाली बात है, हम उस नर्क में एक बार फंस जाएंगे तो हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी पूरी तरह से कष्टमय या पीड़ा, दर्द के सिवा कुछ नहीं होगा। हम कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे खुद के लिए या राष्ट्र के लिए। तो मेरी सरकार से अपील रहेगी, मैं सरकार से ये चीज़ कहूँगा और इस प्लेटफॉर्म के जरिए सत्य और झूठ के तरह, जैसे सत्य हमेशा सत्य होता है और झूठ हमेशा झूठ होता है, तो उसी तरह से सरकार को इसमें रुचि दिखाना चाहिए और इसे एक प्रकार से व्यक्ति की व्यक्तित्व के निर्माण में एक अमूल परिवर्तन, ये मील की पत्थर साबित होगा। तो अगर इसे नज़र से अंदाज कर दिया जाए तो जितना भी सरकार एड़ी चोटी लगा ले, मेहनत, अलग अलग बिल पारित कर ले, अलग अलग कानून बना ले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरह के कानून बना के पेश करे पूरे भारत में, तो इसका फर्क उतना नहीं आएगा जितना उम्मीद हम सब कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा। इसमें हम पूरी तरह से कहना चाहूँगा तो अभिभावक को ध्यान देना होगा। ये जो जितनी भी कुरीति हो रहा है, ये जितना भी संकीर्ण विचार के जो युवा हैं, चाहे वो लड़का, जो लड़की, कोई भी हो, तो उसका घर का जो है सदस्य, वो इसको बैन लगा सकते हैं, वो इस पर संज्ञान करके चाहे कोई भी पैतरा निकाल सकते हैं, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास जाकर इसके बारे में सूचित कर सकते हैं या फिर बच्चे को समझा सकते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ पर संज्ञान ले सकते हैं। दूसरा, सरकारें अगर कहें तो सरकारें इस बच्चे को दिमाग को, ये लड़की को दिमाग की, हमारे बहन, हमारी बेटी की दिमाग को एक तरह से किताब, अच्छी बुक और टीचर के निगरानी में इसकी दिमाग की एक सही दिशा और दशा में निर्माण करा सकती हैं। और ऐसे दरिंदे, ऐसे
जो एक प्रकार से कहें तो हवस के प्यासे रहते हैं, धर्म परिवर्तन के प्यासे रहते हैं, हमारे पैसे के प्यासे होते हैं, हमें बर्बाद करने के प्यासे होते हैं। इनसे बचने का सही यही उपाय है। और मैं अपनी बहन बेटी को ये कहना चाहूँगा, आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत मजबूत हो जाएं। तो आप को नियमित हर एक रोज अपना एक्सरसाइज करना होगा और अच्छी अच्छी वीडियो देखना होगा आपको। अगर वीडियो देखने का आपको शौक है तो अच्छी अच्छी किताब पढ़ें, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे थाउट, और हमेशा पॉजिटिव थिंक लाएं। नेगेटिव आजू बाजू तक भबरेट ना होने दें, उसे आने नहीं दें। तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहें। कुछ मिनट, भले ही 24 घंटा में 24 मिनट ही निकाल के आप अपने आप को शरीर पर ध्यान दें, मजबूती दें। अगर कुछ ऐसे मन चले आपके साथ जोर जबरदस्ती करे, आपके अंदर वो इच्छा, वो हिम्मत आए, इसे हम चाटा जड़ सकें या इसे हम मात दे सकें, या हमारे पास वो हिम्मत है कि इसे बीच सड़क पर हम इस तरह से लताड़ें कि इसे तीनों पुस्त आद आ जाए। तो ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, या उसे इग्नोर करके आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें या कुछ ऐसा करें इनके झांसे में ना आए। तो आपको भी इस पर काम करना होगा, आपकी माँ बाप को काम करना होगा और सरकार को काम करना होगा। अंत में हम सबको काम करना होगा इस पर। तो ये समाज और राष्ट्र का निर्माण इससे होता है। अगर आज हम इस पर काम करेंगे पूरे दमखम के साथ, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला कुछ ही वर्षों में ये रिपोर्ट बहुत कम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5-6 क्लास से ही नैतिकता के बारे में, नैतिक के मूल्य के बारे में, हमें खुद मैं कौन हूँ, मेरा दायित्व क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, मैं किसके लिए राष्ट्र में आया हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में अगर 5-6 क्लास से बच्चे को बताया जाए, भले बच्चे के मस्तिष्क उतना डेवलप नहीं हो, लेकिन हम उस चीज़ को लेकर बताना शुरू करेंगे, 5-6 क्लास से शुरू करेंगे, 10 तक जाते जाते ये बच्चे पूरी तरह से इन चीज़ों से समझ जाएंगे। अभिभावकगण भी इनके ऊपर पूरी फोकस रखेंगे। सरकार की जो नियम, जो रूल रेगुलेशन होंगे वो भी ध्यान देंगे। तो चौतरफी इन दरिंदों के ऊपर हम अटैक करेंगे। तो कभी नहीं ऐसा होगा। और गंदी वीडियो तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान में लेना होगा कि गंदी वीडियो हम कभी नहीं देखेंगे। आज जो महाकुंभ में ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर 2000, 2500, 1500, 3000 में बेचे जा रहे हैं, ये कौन देख रहा है, ये कौन खरीद रहा है? हमारे ही आप ही के बीच ऐसा शख्स है जो इसको परचेज कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं। तो हम सबको सुधारना होगा और सुधरने होंगे। हमें इस पर काम करना होगा और आगे आने वाला जो हमारा समय होगा ये एक मंगल होगा। और हम जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा जो प्रधान है उन्होंने जो ऐसा विजन रखा है, गोल रखा है, वो निश्चित ही अचीव होगा। और हम सब चाहते हैं कि 47 तो दूर है, उसे 40 में ही अचीव कर लें और 47 में हम बड़े जोर शोर से आतिशबाजी करें, इसको सेलिब्रेट की तरह इसे मनाएं। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। आप इस पर अमल करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।